हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको एक न्यूज़ देनी है। मेरा F1 वीज़ा आ गया। यस गाइस, मुझे यूएसए का F1 वीज़ा मिल गया है। एंड अभी मैं फॉल इनटेक में जाऊंगा अगस्त में। एक्चुअली मुझे स्प्रिंग इनटेक में जाना था, बट मेरा वीज़ा हुआ दिसंबर में। एंड देन 221G स्लिप मिली मुझे, जिसमें मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़े। एंड वो डिसीजन बनाने में उनको टाइम लग जाता है, सो मुझे थोड़ा टाइम लग गया। एंड मैंने अपने यूनिवर्सिटी से बात की कि हाँ, मेरे पास F1 वीज़ा मिल गया मुझे फेब में। सो शुड आई जॉइन द स्प्रिंग इनटेक? सो उन्होंने मना कर दिया, बोला फॉल इनटेक के लिए आप आ जाओ, बिकॉज काफ़ी डिले हो गया आपका। सो ठीक है, अभी फॉल इनटेक में जाएंगे, लेकिन मेरा F1 वीज़ा आ गया गाइस। So in this video we'll talk about how I got my F1 visa, and I will also give you some tips that will help you to get your visa. So let's start the video. So guys, how did I got my visa? So मेरा इंटरव्यू था December 20 को, 2022 लास्ट ईयर। सो मैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए गया। मेरा लोकेशन मुंबई था, एंड वहाँ पे गया मैंने अपना इंटरव्यू दिया, अच्छे से दिया इंटरव्यू। बट आई डोंट नो क्या हुआ, मेरे क्यू में सभी को वीज़ा मिल रहा था, बट जैसे मेरा टर्न आया, समथिंग बैड लक। सो पर्सन को कुछ तो हरी था, वीज़ा ऑफिसर को। तो वो बैठा हुआ था पहले, फिर वो उठ गया, उठ के खड़ा हो गया, मेरे से पूछने लग गया क्वेश्चंस। एंड आई स्टार्टेड टू गिव माई आंसर। सो फॉर एग्जाम्पल उसने क्वेश्चन पूछा कि हु इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर योर एजुकेशन। सो मेरा आंसर था माई फादर इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर माई एजुकेशन। एंड आगे भी कुछ कुछ सेंटेंस थे कि उनकी सेविंग बतानी थी, लोन भी लिया हुआ है वगैरह, मैंने सब बताना था। बट उनने जैसे मैंने बोला माई फादर इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर माई एजुकेशन, वहाँ पे कट कर दिया। एंड वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऐसे करके उनका और मेरा रैपिड फायर राउंड हो गया। लाइक वो क्वेश्चन पूछते, मैं आंसर देता, वो कट करते, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वो ऐसे ही चलता गया बहुत। 1 मिनट तक तो ऐसे रैपिड फायर राउंड किया उनने। एंड फिर फिर उनने मुझे ये एक स्लिप दी, बोला 221G स्लिप है ये। तो मैं वहाँ से आते हुए मैंने एक वॉलंटियर से पूछा कि यार ये 221G स्लिप क्या है। तो उसने बताया कि यू हैव टू प्रोवाइड देम सम एडिशनल डॉक्यूमेंट इन दिस मेल आईडी। एंड वो फिर डिसीजन बना के आपको फाइनल डिसीजन बताएंगे कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। सो अभी के लिए होल्ड पे है। सो लास्ट स्टेज में जाके फिर ऐसे गिरना, तो इट वाज बैड। सो फिर मैं गया घर पे, एंड नेक्स्ट डे फिर मैं वापस उठा। नेक्स्ट डे वापस उठा थोड़ा डिप्रेस होने के बाद। एंड मैं रिसर्च किया, मैंने 221G स्लिप के बारे में, कंसल्टेंसीज को कॉल किए, गया उनके पास। सो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद फिर मैंने उनको एक अच्छे से फॉर्मेट में मैंने डॉक्यूमेंट भेजा कि ताकि वो सही लगे उनके लिए। एंड सारे डॉक्यूमेंट मैंने शेयर कर दिए उसी में 221G ईमेल आईडी पे, सॉरी। एंड देन फिर उनको कुछ तो वेट करना पड़ा, वेटिंग पीरियड था। एक्चुअली मैंने वेबसाइट में पढ़ा हुआ था कि 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक में भी डिसीजन आ सकता है। सो मैं थोड़ा सा स्केर्ड हो गया कि यार 1 ईयर, इतना लॉन्ग टाइम तो मैं वेट नहीं कर सकता इसके लिए। सो बट और भी कंसल्टेंसी से बात किया था मैंने, तो उन्होंने बोला था कि 1 मंथ के अंदर ही आ जाता है। एंड ऑब्वियसली मेरा भी 1 मंथ के अंदर आ गया। सो मुझे थोड़ा टाइम लग गया, एक्चुअली 1 मंथ से ज़्यादा लग गया, 10 डेज़ और एक्स्ट्रा लग गया। सो मुझे फेब में मिल गया, 1 फेब को मेरा वीज़ा आ गया था। एंड उनमें एक ईमेल आईडी में लिखा था कि आप अपने नियर बाय VFS ऑफिस में जाके पासपोर्ट सबमिट कर दो। सो मैं गया VFS ऑफिस, पुणे ऑफिस में सबमिट किया, जो कि है एवेन्यू मॉल, हड़पसर पे है। तो मैं वहाँ जाकर अपना वीज़ा, सॉरी पासपोर्ट सबमिट करके आया। एंड फिर 1 वीक के अंदर ही उन्होंने मुझे वापस बुलाया, बोला कि आपका डिसीजन बन चुका है, आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लो यहाँ से। गया वहाँ पे, मेरा पासपोर्ट कलेक्ट किया, और उसमें देखा मेरा USA का वीज़ा स्टैम्प था फॉर 5 ईयर्स। सो गाइज़, अभी हम बात करेंगे सब कुछ टिप्स के बारे में, जो कि आपको भी हेल्प करेगी आपके वीज़ा के लिए। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट USA के लिए, अगर आप फॉल इनटेक को टारगेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अभी आपको शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटी वगैरह करना होगा, एंड काफ़ी चीज़ें चल रही होगी, I-20 वगैरह। अभी आप वीज़ा इंटरव्यू तक नहीं पहुँचे होगे। सो आपके लिए टिप्स है, क्योंकि मैं इस पूरे जर्नी से निकल चुका हूँ, एंड मेरा वीज़ा भी अभी हाँ मेरे हाथ पे है, तो फिर मेरे को ईजी है, एंड मैं आपको हर एक चीज़ बता सकता हूँ इस जर्नी में। सो फर्स्ट थिंग ना, यूनिवर्सिटी अच्छे से शॉर्ट लिस्ट कीजिए। ऐसे नहीं कि ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, मैं इस यूनिवर्सिटी में ही जाऊंगा। नहीं गाइस,
आपको अपनी फील्ड देखनी पड़ेगी ना। अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए जा रहे हो तो देखो वो कंप्यूटर साइंस के लिए अच्छा है कि नहीं कॉलेज। अगर आप एमबीए के लिए जा रहे हो तो आपको देखना होगा कि वो एमबीए के लिए अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, उसकी रैंकिंग अच्छी होगी, क्या पता वो कंप्यूटर के लिए अच्छी है, बट आपको करना एमबीए है तो आप एमबीए के लिए बेस्ट कॉलेज देखो। सो वैसे आपको एक पूरी प्रोफाइल देखनी चाहिए अपनी, कि आपकी प्रोफाइल किस यूनिवर्सिटी से मैच होती है, और वो यूनिवर्सिटी आपको चूज़ करनी चाहिए। आई नो आप लोग 5 से 6 यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हो एंड फिर आपको चूज़ करना होता है उनमें से एक, तो आप ग्रुप्स में डालते हो विच इज़ द बेस्ट, विच इज़ द बेस्ट। दूसरों से क्या पूछना, अपने आप से पूछो ना। सो आप 4-5 यूनिवर्सिटी के नाम लिखिए और कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मैं, वो पॉइंट्स चूज़ करके ना आपको कैसी यूनिवर्सिटी को, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है वो आपको मालूम चल जाएगा। सो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वैसे, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है I-20। सो I-20 गाइज, अगर आपको नहीं पता, I-20 एक तरह से एक ये होता है, लेटर होता है जो कि यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। यूनिवर्सिटी उसमें मेंशन करती है आपका लिविंग एक्सपेंस मेंशन करती है, उनको ट्यूशन फ़ी कितना लगेगा, और आपका हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कुछ जो भी होगा उनका, सारी चीज़ें उसमें मेंशन करती है एंड वो बोलती है कि आपको इतना अमाउंट लगेगा। सो वो I-20 के लिए ना, सो I-20 मंगाने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी होती है। या तो आप अपने पेरेंट्स की सेविंग दिखा दो कि हाँ, लाइक अगर उन्होंने बोला है कि 43 के यूएसडी चाहिए उनको, ऑलमोस्ट लाइक इंडियन करेंसी के हिसाब से 35 लैक्स अगर उनको चाहिए, तो आपको सेविंग अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा कि आपके पास 35 लैक्स है। पेरेंट्स के, किसी के भी अंकल ब्रदर जिसके भी, वो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास उतना नहीं है, सो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कीजिए। एजुकेशन लोन में आप बोलना कि आपको लाइक 35 बोला तो आप 40 लैक्स या 45 लैक्स तक का लोन ले लो एक अच्छा सा, और वो दिखा दो। और वो लोन सैंक्शन लेटर दिखाना, आपको लोन लेना नहीं है, सैंक्शन लेटर लेना है। वो अपलोड कर दो एंड आपको I-20 कुछ तो 1 मंथ के अंदर I-20 आ जाता है। I-20 सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको आगे की प्रोसेस जो है वो I-20 के बेस पे ही कर सकते हो। DS-160 फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना पड़ता है, स्लॉट बुक करने के लिए। सो I-20 जल्दी से जल्दी मंगा लो तो बेटर रहेगा आपके लिए, ताकि कल के दिन अगर स्लॉट ओपन हो तो आप रेडी रहो स्लॉट बुक करने के लिए। क्योंकि अगर लेट हो गया तो फिर स्लॉट नहीं मिलते हैं, फिर आपको डिफ़र करना पड़ जाएगा एडमिशन। थर्ड टिप है मेरी स्लॉट के लिए कि आप फर्स्ट थिंग ना आप करना, चेक वीज़ा स्लॉट एक्सटेंशन है क्रोम का, वो इंस्टॉल करके रखो अपने क्रोम में, ताकि ना आपको लॉगिन ना करना पड़े एंड आप देख सकते हो कि आपको वीज़ा स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं है। बिकॉज क्या होता है गाइज कि लॉगिन अटेम्प्ट आपको रहती है 3 अटेम्प्ट्स एंड कुछ तो क्लिक्स रहते हैं 12 क्लिक्स, उसमें आप थ्रू आउट द डे आपको चेक करना पड़ता है वीज़ा स्लॉट है कि नहीं अवेलेबल, कल है कि नहीं अवेलेबल, ऐसे देखना पड़ता है। सो 3 लॉगिन अटेम्प्ट्स तो बहुत कम हो गया। सो कल सपोज़ आपने पूरे लॉगिन अटेम्प्ट यूज़ कर लिया है दिन में एंड रात में शायद से स्लॉट ओपन हो रहे हैं, बट आपके पास अटेम्प्ट ही नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। सो बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क ऐसे कि वीज़ा स्लॉट एक्सटेंशन जो है क्रोम का वो यूज़ करो, उसमें आप देखो कि स्लॉट्स अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल दिख रहे हैं उस टाइम पे, और ग्रुप में भी नोटिस करते रहना, ग्रुप में भी लोग डालते हैं कि हाँ स्लॉट अवेलेबल है, तो एक बार वेरीफाई कर लो आप वो स्लॉट एक्सटेंशन से। अगर आपको वहाँ पे दिखता है कि हाँ यार यहाँ पे अवेलेबल है, तो तुरंत जाना, एक वेबसाइट लॉगिन करना एंड स्लॉट बुक कर लेना। सो ऐसे आपके पास लॉगिन अटेम्प्ट भी बचे रहेगा, आपके पास क्लिक्स भी बचे रहेंगे। तो आप यूज़ कीजिए चेक वीज़ा स्लॉट एक्सटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस स्लॉट के लिए। स्लॉट मिल गया तो फिर आपके लिए इजी है सब कुछ। सो फोर्थ पॉइंट गाइस, वीज़ा इंटरव्यू। जब आपका वीज़ा इंटरव्यू आएगा तो आपको पहले थिंग है कि मेंटली प्रिपेयर रहना है। मेंटली प्रिपेयर मीन्स आपको ऐसे एज्यूम करके नहीं जाना है कि मैं जाऊंगा वीज़ा इंटरव्यू के लिए और वहाँ पे मेरे को बैठना पड़ेगा, सामने मेरा वीज़ा ऑफिसर बैठा रहेगा, वो कुछ मेरे से आराम से क्वेश्चन पूछेगा, मैं आराम से आंसर दूंगा। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। बिकॉज आपके पास, उनके पास सॉरी 2 to 3 मिनट्स रहेंगे मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता कोई भी। सो इतने कम टाइम में वो बहुत फास्ट फास्ट क्वेश्चन पूछेगा एंड आपको आंसर देना है। सो बाय हार्ट मत करना आंसर। यस गाइस, बाय हार्ट बिल्कुल भी मत करना, आप रिजेक्ट हो जाओगे। मैंने वहाँ पे देखे हैं काफ़ी लोग बाय हार्ट करके आते पूरा आंसर, उनने एक क्वेश्चन पूछा वो पूरा अपने आंसर बोलना चालू कर देते हैं
एज अ रोबोट की तरह दिखते हो गाइस, ऑब्वियसली वो रिजेक्ट ही करेंगे ना फिर। सो आपको क्या ध्यान में रखना है, बाय हार्ट नहीं करना है, आप पॉइंट्स याद करके जाओ कि लाइक इस क्वेश्चन में ये पॉइंट होना चाहिए मेरा, और वहाँ पे आप अपना आंसर बोल देना, ईजी रहेगा। एक बार 1-2 दिन पहले प्रैक्टिस भी कर लो। और चीज़ बतानी थी आपको, मैं भूल गया वो बताना, कि वीज़ा डॉक्यूमेंट में आपको जब पूछते हैं कि हु इज़ स्पॉन्सरिंग योर एजुकेशन, तो लोग बोलते हैं कि माई फादर इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर माई एजुकेशन, मैंने इतना लोन ले रखा है, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन आप लोग ये सब डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है आपको कि आप सीए स्टेटमेंट लेके आओ, ज़मीन जायदाद दिखानी है आपको। अरे भाई पढ़ने जा रहे हैं यार, इतना सब मत दिखाओ। सिंपल सी चीज़, आप जा रहे हो, आपको I-20 मिला है। I-20 क्यों मिला है? या तो आपने सेविंग्स दिखाई है अपने डैड की, और एल्स आपने ये लोन लेटर दिखाया। तो आप वही बस डॉक्यूमेंट लेके आओ, आपको नेसेसरी नहीं है कहीं पे भी ये कंपलसरी नहीं है कि आपको सीए स्टेटमेंट चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज़ का एवेल्यूशन करवाना है। बहुत खर्चा हो जाएगा गाइस, नहीं करना इतना यार, ऑलरेडी इतना खर्चा हो रहा, और क्यों करना, नहीं करना। सो सीए स्टेटमेंट की वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने वहाँ पे एक पर्सन को भी नहीं देखा किसी को भी सीए स्टेटमेंट लेके आते हुए, और किसी ऑफिसर ने मांगा भी नहीं कि सीए स्टेटमेंट चाहिए। अगर वो मांगेगा आपसे कि आप अपने प्रूफ दिखाओ, फंड्स का प्रूफ दिखाओ, तो फंड्स के प्रूफ में आप अपना लोन लेटर दिखा दो उसको, लोन लेटर दिखा दो, और डैड का सेविंग्स जो भी रहेगा आप दिखा दो। वो उसको मालूम है कि आपको I-20 मिला है, मीन्स आपके पास सफिशेंट फंड्स है, तभी तो आपको I-20 मिला है। तो उतना लॉजिक उसका भी वर्क करता है। बट वो एज अ प्रूफ मांगेगा, तो आप अपना लोन लेटर दिखा दीजिए, अपने डैड की सेविंग्स। यस गाइस, तो अभी के लिए इतना ही टिप्स था। एंड आप कमेंट करके मुझे बता देना कि अगर आपको किसी और चीज़ के लिए वीडियो चाहिए, सो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा टाइम निकालूंगा मैं भी। एंड आपको अगर किसी भी कोई भी प्रोसेस में ना डाउट हो, मेरे को कमेंट करके पूछना, और एल्स मैं आपके लिए नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। क्योंकि मैं इस थ्रू आउट द प्रोसेस से जा चुका हूँ, मेरे पास ऑलरेडी वीज़ा है। सो मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या कैसे कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है चारों तरफ से। मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकूँ। एंड वन मोर थिंग गाइस, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यस गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड क्या था वो, लाइक शेयर, हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो सब कर लेना। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।